नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंपटीशन नॉलेज। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक पेट को स्पेशल लेकर। पेट में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाला आपके सिलेबस के अंतर्गत घातांक एवं करणी, पावर एंड सर्स। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा पावर एंड सर्स। घातांक एवं करणी, ठीक है। घातांक एवं करणी को समझने के लिए पहले कुछ हम बेसिक इसके रूल्स देखते हैं जो आपको आने चाहिए। फिर बेसिक चीजें समझते हैं तब आपके आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी होती, फॉर एग्जांपल हमने लिखा a की पावर n, तो ये जो बेस में लिखा होता है ये एक, इसको कहते हैं बेस, आधार। और जो ये ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं घात, पावर। इसको बोलते बेस या आधार, इसको बोलते पावर या घात। अगर कोई दो संख्याएं ऐसी हों कि जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी अगर दोनों का बेस सेम हो, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, अगर दोनों का बेस सेम हो, तो यहाँ पर भी a यहाँ पर भी a, बेस अगर सेम है पावर डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कुल मिला के अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर कुछ और भी दिया, इसके आगे मान लो a की पावर लिख दिया, m n o लिख दिया, a की पावर p लिख दिया सपोज करो, तो यहाँ पे p ही ऐड कर देना। यानी कुल मिला के अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये होता है पहला रूल, ठीक। अब हम आते हैं सेकंड रूल। कुछ इंपॉर्टेंट रूल है तभी इस चैप्टर की शुरुआत हो पाएगी जो आपको जानना है। दूसरा रूल होता है अगर यही चीज डिवाइड के फॉर्म में हो, लिखा a की पावर n और कोई कहे डिवाइड करो a की पावर n से, ठीक। अगर डिवाइड के फॉर्म में है a बाई a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n, अगर वो डिवाइड के फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, सही है ना। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बेस सेम है तो ऐड करते हैं। अगर डिवाइड के फॉर्म में है, बेस सेम है तो सबट्रैक्ट करते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर कहीं a की पावर m लिखी है का होल पावर n लिखा है, अगर कोई बेस पे a पावर m होल पावर n लिखा है तो जब ये ओपन होता है ब्रैकेट तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल। चौथा रूल देखिएगा, अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 लिखा है, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसकी पावर क्या हो, 0 हो, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। इतनी चीजों के बाद अगला देखोगे पांचवा रूल कुछ होता है, जैसे अगर कहीं कुछ ऐसे लिखा हो कि a की पावर माइनस के, यानी पावर किसमें हो, माइनस में, a की पावर माइनस के, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर पावर को हमको पॉजिटिव बनाना है तो a की पावर m, यानी अगर ये न्यूमरेटर में है तो चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर में। अगर ये न्यूमरेटर के फॉर्म में दिया, अंश में दिया है तो डिनोमिनेटर यानी हर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। छठा, अगर सेम चीज अगर ऐसे हो जाए, सपोज करो नीचे लिखा हो डिनोमिनेटर में m की पावर माइनस m, यानी हर के फॉर्म में दिया हो, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो a की पावर m ऊपर कर देते हैं। अगर माइनस में पावर है, पावर क्या है, माइनस में, तो अगर वो अंश में है यानी न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चेंज कर दो। आई थिंक आपको सारी चीजें बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर को आपको में हेल्प करेंगे। क्लियर। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और कुछ बेसिक प्रश्नों के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक प्रश्नों के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8। जैसे किसी ने कहा सर इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8। एक सिंपल सा सवाल आपके सामने दिया। इंटू का निशान कभी कभी ऐसे भी बना देता है, इस तरह पॉइंट लिख के भी, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये भी इंटू का साइन थोड़ा नीचे रहेगा, बीच में आए तो पॉइंट दिखाएगा, नीचे थोड़ा पॉइंट दिखाएगा, ठीक। तो अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, गुणे के फॉर्म में है,
तो गुणे के फॉर्म में पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पहला रूल जो अभी बताया था, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 4 + 8 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 12। सही है, समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पावर मल्टीप्लाई हो, जैसे दूसरा देखिए, जैसे ऐसे लिखा हो कि 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 और डिवाइड बाई 5 की पावर 8। अब बताओ कितना आंसर आएगा। 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8। अगर कुछ ऐसा हो तो सर ने सिखाया, हमने क्या बताया कि मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई में पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 और 4 11 क्या हो जाएगा, 5 की पावर, ये मल्टीप्लाई में है, ऐड कर दिया 11 हो गया। ये डिवाइड के फॉर्म में है, पावर क्या होंगे, सबट्रैक्ट। अगर ये डिवाइड है तो पावर क्या होगी, सबट्रैक्ट। तो 11 में 8 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, तो 5 की पावर कितनी आएगी, 3। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इन्हीं प्रश्नों के सहारे कुछ अगला प्रश्न लिखते हैं। एक और चीज देखिए, मिटाते हैं इसे। देखो पावर के बारे में समझ में आ गया होगा, थोड़ा सर्च के बारे में भी समझें। अगर मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी है √5, तो इस जहां रूट होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक, यानी वर्गमूल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1/, समझ में आ रहा है। जैसे क्यूब रूट होता नहीं कि क्यूब रूट हमने लिखा 8 सपोज करो, और किसी ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 8, ठीक, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, 8 की पावर 1/3। यानी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो करंट सर्च को दिखाएं 1/, समझ में आ रहा हो। अब इस 8 को ऐसा तोड़ो कि ये जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है हट जाए। तो अगर हम 8 को लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और पूरे की होल पावर जो दी हुई थी 1/3। और अभी हमने एक रूल बताया था कि जब ब्रैकेट खुलता है तो इनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। कि जब ब्रैकेट खुलेगा इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बेटा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 आपका आंसर। तभी तो हम कहते हैं कि क्यूब रूट 8 का मान कितना होता है। अब इतना एक्सपेंड करें, इसका एक्सपेंड ये है और डायरेक्ट हम बता देते हैं 2। यानी अगर 3 का सेट बनता है तो बाहर हो जाता है। जब यहाँ स्क्वायर को 2 का सेट बने। अगर नहीं लिखा हो, सपोज करो इस तरह लिखा हो, सपोज करो लिखा हो ये इस तरह 4 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 की पावर क्या, 1/। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर रूट में लिखा जो नंबर वही लिख देते हैं, और जहां पर कुछ ना हो वहां पर क्या करते हैं, जहां पर कुछ ना हो वहां 1/, ठीक है ना। जहां पे कुछ ना तो स्क्वायर रूट होते हैं, 2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं, इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर एक प्रश्न आपके सामने दिखाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लिखना है, ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न लिखना है, आरआरबी में आया हुआ कि यदि क्वेश्चन है कि यदि लिखिएगा 5√5 कि यदि 5√5 × 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 5 की पावर 3/2 इक्वल टू 5 की पावर a + 2 इक्वल टू 5 की पावर a + 2 है तो आपसे पूछा गया a की वैल्यू क्या, इफ 5√5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3/2 इक्वल टू 5 की पावर a + 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने लिखा है। पीटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चल रहा है, पीटी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन, सही है। कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से सारी चीजें सुने और समझें। देखो यहाँ पे 5 लिखा है, 5 को 5 ही लिखा रह गया, कुछ नहीं किया। यहाँ लिखा √5, तो √5 को हमने अभी बताया था क्या लिख सकते हैं, √5 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, कुछ ना 2 मानते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो अभी स्टार्टिंग में बताया था क्या लिख सकते हैं, 1/,
ठीक है ना। यहाँ इसे इंटू का निशान लगा लें। अगर किसी संख्या की पावर 1 कर दे कोई दिक्कत नहीं। जब 5 लिखा था 5 की पावर 1 5 भी तो होता है, तो 5 की पावर 1 लिख दिया। रूट में लिखा था तो क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/, यहाँ लिखा 5 की पावर 1 3, तो इसको इंटू का निशान ये भी चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह, बात तो एक ही है 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3/, उधर जैसे एडिटिव जैसे रूट लिखा है वैसे लिख दिया। समझ में आ रहा होगा। और सर ने सिखाया मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। कैसे, पावर पे क्या लिखा 1, उधर क्या लिखा 1/2, उधर क्या लिखा 3, ये सारी ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड करेंगे देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2। कैसे, 2 3 6 और 1 7, 7 2 3 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2। इसमें ऐड करेंगे 3, इतना ऐड किया 3/2, तो 2 3 6। कैसे ऐड करते हैं, 2 3 6, 6 और 3 9, 9/2, 2 3 6 और 3 9, 9/2। यानी अगर इन सारी पावर को ऐड करते हैं 1 + 1/2 इंटू +3, सारी पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 9/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 9/, और डिवाइड बाई 5 की पावर कितना 3/, इक्वल टू 5 की पावर a + 2। और सर ने बताया कि डिवाइड में पावर क्या होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं। डिवाइड में पावर क्या होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं। यानी 9/2 - 3/2, 2 2 का एलसीएम 2 आएगा, 9 में 3 का 6, 2 3 जा 6 कट भी जाएगा, आंसर कितना आएगा 3। यानी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 5 की पावर 3। उधर एडिटिव जो लिखा है आप नोट कर लेंगे a + 2, यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर a + 2, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लिखा है। कौन सी साइन लिखी है, इक्वल की साइन लिखी हुई है। तो यानी यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर a + 2, अगर ये बेस बराबर है तो पावर पे आपस में क्या होंगे, बराबर। कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड। अगर यहाँ बेस सेम होते हैं, अगर बेस क्या हो बेटा सेम हो, तो पावर पे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं क्या कि a + 2 और इसका 3 ये भी आपस में क्या होंगे, a + 2 = 3 बराबर होंगे। सही है ना। अगर ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, 3 - 2 यानी कितना 1, यानी a की वैल्यू कट पिट के कितना आ गई 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहे नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है नंबरिंग अपने हिसाब से जो भी होगा। अगले नंबर का सवाल है कि -1/2 की पावर 2 और पूरे की पावर -2, पूरे की पावर -2 और फिर पूरे की होल पावर -2, पूरे की होल पावर -2। अब कहा जा रहा है इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो हम क्या पाएंगे। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो फाइनल आंसर क्या होगा। तो याद होगा जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको कुछ रूल बताया था। एक रूल ये भी बताया था कि अगर लिखा हो a की पावर m की पावर होल पावर n, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लिखा हो a की पावर m की होल पावर n, तो जब ब्रैकेट खुलता है तो इनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि a की पावर m × n, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो वैसे ये भी सब होल पावर में लिखे हैं, तो हम अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो इनका सबका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी हम कहीं ना कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/2 की पावर 2 × -k2 × -k1, और होता तो और लिख लेते, और होता तो हम और लिख लेते। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो आप भी जानते हो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी हम कह सकते हैं कि -1/2 की पावर कितना 4। अगर इसको एक्सप्लेन करोगे, माइनस को 4 टाइम्स एक्सप्लेन करोगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस ही आएगा। 1 की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। आप नोट करना चाहें नोट कर लें, जैसा स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड पे लिखा है क्यूब रूट टू की पावर 4, क्यूब रूट 2 की पावर 4 रूट 2 की पावर -5 रूट 2 की पावर 6। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो आंसर फाइनल कितना आएगा, 2 की पावर फाइनल आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है। अगर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो 2 की पावर फाइनल कितना आएगा ये आपको बताना है। सही। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कहां से? लास्ट से। तो जहां पे कुछ ना लिखा हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। जैसे बेटा यहाँ लिखा है 2 की पावर 6, अब स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे 2 होगा, और जब यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर कितना लिखोगे, अगर यहाँ 2 होगा स्क्वायर रूट माने 2 होगा। अगर हम चाहें तो इस यहाँ पे ऐसे मिटाल के इरेज करके, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये स्टेप मिटा दिया क्योंकि वहां स्क्वायर रूट था तो ऐसे 1/2 लिख सकते हैं। और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट के कितना आएगा? 3, और 3 1 जा 3। यानी अगर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर कितना आता? 3। आई थिंक समझ में आ रहा है। सही है। क्या आएगा? 3। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहाँ पावर -5 है और वहां +3 है। ऐड करोगे तो 5 क्या और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 घटाया जा रहा है। 5 को घटाना है किसमें से? 3 में से। जिसके आगे माइनस लिखा होगा हमको घटाओ, कहां से? 3 से। अगर 3 से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर कितना आएगा? -। सही ना? यानी अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा? -2। यानी हम इसको इरेज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितना? -2। और मैंने अभी जब स्टार्टिंग की थी तो कुछ फार्मूला बताया था कि अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो अगर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर लिखा नीचे लिख देंगे, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर, और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि माइनस था इसलिए हमने क्या किया? डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। सही ना? सही ना? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ जाना। अगर नहीं समझ में तो फिर से वीडियो को फिर से देख लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट होता है। सही ना? यानी ये स्क्वायर रूट हटेगा तो अगर इस पे पावर लगाना होगा तो ऐसे लिखेगा 1/2। सही ना? और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। स्क्वायर रूट वर्गमूल, अरे स्क्वायर रूट की तो था, जैसे इसको स्क्वायर रूट की तो था, ये ऐसे ही तो लगा था। जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 लिखेंगे। सही ना? इस पूरे क्वेश्चन को अगर हल किया जाए तो कितना आएगा? 1/, और यहाँ लिखा है 2 की पावर 4 इंटू क्यूब रूट 2 की पावर 3, ऐसे ही तो लिखा है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 की पावर 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 की पावर 3। यानी कट पिट के फाइनल में कितना आया? क्यूब रूट 2 की पावर 3। और हमने पढ़ा है कि 2 की पावर 3, और ये क्यूब रूट पे लिखा है, घनमूल पे 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/3, और ब्रैकेट खोलने मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर कितना आएगा? एक बार पूरे प्रश्न को सही से देख लेना। अगर कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर से बता देंगे। चलिए अगले तरफ चलते हैं, कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए मिटा लें। जैसे लिखा है अगला, x की पावर -3/5 पूरे की होल पावर -5/3, पूरे की होल पावर -5/3, और पूरे की पावर और बराबर के पूरे की पावर कितना क्या किया है? इसमें पावर 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करें
तो कितना आंसर आएगा। अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाए तो फाइनल आंसर कितना आएगा, जो भी नंबर का सवाल है लिख लीजिएगा। अगर इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो फाइनल आंसर कितना आएगा, ये बताना चाहते हैं, बताइए बेटा कितना आंसर आएगा। चलो देखो, हाँ क्या लिखा है, x की पावर -3/5 और यहाँ करनी पे यानी सर्च पे 5 लिखा है। तो अगर देखा जाए तो x की पावर जैसे लिखा है एज इट इज नोट कर दो, कितना लिखा है -3/5। ठीक, अगर हम इसको ऐसे कर दें जैसे करनी लिखा था वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और इस सर्च के पावर को हटाओ, करनी के पावर को हटाओ, तो हम जानते हैं 1/, लिखते हैं तो 1/, यहाँ कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। 1/, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये मैंने इसको क्या लिखा 1/5 लिख दिया। अब यहाँ पे भी तो -5/3 लिखा है, तो अगर इसको फिर और स्ट्रेन करें, अगर थोड़ा सा और बंद करके आगे पावर और लगाएं तो यहाँ लिखेंगे -5/3। एक बाहर में ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट लगाओ पावर 5। कुल मिला कुछ भी लिखा हो, हमको सर ने सिखाया इन सबका आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। बाहर से जितने ब्रैकेट होंगे सबका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है x की पावर कितना, यहाँ लिखा -3/5 इंटू, यहाँ लिखा 1/5 इंटू, यहाँ लिखा 1/5 इंटू, नहीं यहाँ पे लिखा -5/3 इंटू 5। अगर देखा जाए 2 बार 5 ऊपर है 2 बार 5 नीचे कट गया और माइनस माइनस कट गया प्लस 3 कट गया, कट पिट के कुछ नहीं बचा, तो x की पावर 1 यानी कितना आएगा x, यानी फाइनल आंसर कितना आया x। यानी कहने का मतलब इन सब का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यानी फाइनल आंसर कितना आएगा x। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो जैसे लिखा हुआ है रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 का सवाल है बीपीसीएस के थ्रू, अगला नंबर का सवाल है आया है। क्या लिखा बेटा, रूट में 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4 रूट 2 की पावर, सही है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए 2 की पावर 4 अगर देखा जाए तो जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 2 की पावर कितना बचेगा 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लिखा है तो 1/2 आधा हो जाएगा, 2 की पावर कितना बचेगा। कैसे सर एक बार फिर से बताइए। अरे बेटा 2 की पावर 4 लिखा है, जैसे अगर ये स्क्वायर रूट कटेगा 1/2, यानी अगर यहाँ 2 लिखा तो 2 से डिवाइड करो, 3 लिखा तो 3 से डिवाइड करो, 4 लिखा तो 4 से डिवाइड करो, यहाँ 2 लिखा तो 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, सही है। जैसे लिखा होगा तो 2 बचेगा, तो वही हमने कहा इसका जब हल सॉल्व करोगे 2 की पावर कितना आएगा प्लस। अगर इसको देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे क्यूब रूट 64 लिखा है बेटा, हम 64 को क्या 4 की पावर 3 नहीं लिख सकते, 4 की घात 3 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 चौको 16 चौको 64। और हमने भी पढ़ा है, इसको देखो और देखो, इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 8 और पूरे की पावर 1/4। तो हम जानते हैं ये 3 जब 1/3 होगा तो ये कट जाएगा और ये काटेगा 4 दूनी 8, तो कुल मिला के 2 की घात 2 तो कितना होता है 4, 2 की घात 2 4, यहाँ 3 और 3 क्योंकि ये क्या लिखोगे ऐसे लिखा है 1/3 होगा तो ये कट जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ कटा 2 की घात 2 यानी ये भी 4, 4 4 8 4 12, 64 ना लिखना, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना है, तो 4 4 8 4 12 यानी 4 4 8 4 12। आपका राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, क्लियर होगा।
अगला लिखिए, अगला जैसे लिखा है, यदि जो भी नंबर का सवाल होगा लिखिएगा, यदि रूट में 4 की पावर n इक्वल टू 1024 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है तो तब n का मान है तो n की वैल्यू आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तब n का मान ज्ञात करो। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो 4 लिखा है तो आप भी इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करो, कुल मिला के 1024 को 1024 को 4 की पावर में कन्वर्ट करो, तो इसको 4 से डिवाइड करो। कैसे? 4 से लेकर 4 टू जाए 2 बचा 22, 4 5 जा 20, 4 6 जा 20, फिर 4 से 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 बन जा 4, 4 6 जा, फिर 4 से 4 4 जा 16, फिर 4 से 4 बन जा 4। आई थिंक इस तरह का आप सॉल्व कर लेते होंगे। क्लियर? कितनी आई 4 की पावर 1 2 3 4 5, यानी अगर देखा जाए, अगर उसको सॉल्व किया तो 4 की पावर कितनी आई? अगर यहाँ 5 आई तो जस्ट डबल कर दो, स्क्वायर रूट लगा तो 5 हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आप देखो, हम इसको ऐसे लिखते हैं n, अगर यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होता है इक्वल टू 4 की पावर, और सॉल्व करो तो मल्टीप्लाई n/2 इक्वल टू 4 की पावर 5। और मैंने अभी बताया था यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, दैट इज n/2 इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई n इक्वल टू कितना 10। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जिसे लिखा है, आरआरबी का सवाल है, यदि 4 की पावर x 4 की पावर x इक्वल टू रूट में 2 की पावर 3 2 की पावर 3/, ठीक हो, तो अब कुछ ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे पहला ऑप्शन बेटा क्या लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है x इक्वल टू 3/4y, अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो सर 3/4y आता है। चलो ऑप्शन नंबर बी। दूसरा ऑप्शन सर लिखा है y इक्वल टू 3/4x, अगर सर y की वैल्यू निकालें तो क्या 3/4x आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, बेटा सी ऑप्शन क्या लिखा है, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू कितना। ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, अगर देखा जाए तो लिखा है x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3। अब आप इसको बताना है कौन सी वैल्यू आपकी राइट है। ए बी सी डी आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी 2008 की परीक्षा। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा 4 की पावर x, आप कुछ मत करो, इक्वल टू 2 की पावर 3y लिखा है, और मैंने बताया अगर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब 2 लिखा है, नहीं लिखा तो आप समझो लिखा है स्क्वायर रूट बोलते, वर्गमूल बोलते, तो इसको अगर हम किस तरह कन्वर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं। सही है। अगर हम और देखें तो थोड़ी सी दिमाग लगाओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और x लिखा है x से मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x लिख सकते हैं ना। क्लियर है। उधर का अगर देखा जाए तो उधर में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी लिख सकते हैं 2 की पावर क्या 3y/, और हमने अभी सिखाया अगर दोनों बेस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर अगर बेस सेम होते हैं तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 3y/, लिख सकते हैं, या ये 2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/4y। आई थिंक समझ में आ गया बेटा, समझ में आया 3/4y, x इक्वल टू 3/4y, पहला ऑप्शन आपका क्लियर। एक अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, वो आरआरबी का वो भी है। जैसे लिखा हुआ बेटा x की पावर b प्लस सी,
x की पावर b प्लस सी पूरे की होल पावर b माइनस सी। अगला है x की पावर c प्लस सी इंटू एक्स की पावर c प्लस a पूरे की होल पावर c माइनस a इंटू x की पावर a प्लस b, x की पावर a प्लस b पूरे की होल पावर a माइनस b। इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर कितना है? इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर कितना है? क्या इसको b प्लस c ऐसे ब्रैकेट में कर लें? कोई दिक्कत तो होगी नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना, ब्रैकेट में कर लें। चलिए, और हमने पढ़ा है जब ये ब्रैकेट खुलता है तो दोनों का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। यानी सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x की पावर क्या b प्लस सी और सर b माइनस सी लिख सकते हैं ना, बोलो। ऐसे ये भी कर सकते हैं सर कि x की पावर कितना c प्लस a एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में c माइनस। अगला x की पावर a प्लस b इंटू एक्स a माइनस, सही ना। और आपने आई थिंक एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर एक ब्रैकेट में एक चीज प्लस में लिखी है और एक चीज माइनस में लिखी है तो इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पढ़ा होगा। तो एक ब्रैकेट में अगर प्लस में एक ब्रैकेट में अगर माइनस लिखी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ऐसे इसको अगर देखा जाए तो इसको भी लिख सकते हैं x की पावर कितना c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं x की पावर क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। यानी इन सबका अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। यानी x की पावर कितना b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल में कितना आएगा? x की पावर कुछ बचेगा नहीं, तो क्या बचेगा? और किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होती है, किसी भी संख्या की पावर, अभी मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर्स का पावर अगर जीरो होता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? क्लियर? किसी भी नंबर्स की पावर अगर जीरो हो जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? समझ में आ रहा होगा। चलते हैं कुछ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे लिखा हो, अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 की पावर x, जो भी नंबर होगा आप डाल दीजिएगा, यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1, 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24, इक्वल टू 24 ये दिया हो तो 2 की पावर हो तो 2x की पावर x की वैल्यू क्या होगी? हो तो आपसे पूछा गया है 2x की पावर x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 हो तो 2x की पावर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करते हैं ध्यान देखिए। अगर देखा जाए यहाँ लिखा है 4 की पावर x माइनस, और ये माइनस कब होता तो आपको एक रूल बताया था, समझ में आना चाहिए। क्या रूल बताया था? अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो पावर डिवाइड होगा। अगर दो बेस सेम हो, ठीक है ना, और डिवाइड के फॉर्म में हो तो सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में पावर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाग में घातों को घटाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई गुणा में जोड़ते हैं, वैसे भाग में क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी अगर डिवाइड के फॉर्म में होगा तभी घटाएंगे। बस शर्त ये है कि बेस सेम होगा। तो देखो कहीं ना कहीं अगर ये घटाया गया है, बेटा देखिएगा, अगर ये घटाया गया है तो कहीं ना कहीं अगर सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ऐसे लिखा होगा 4 की पावर x अपान 4 की पावर 1, तभी तो घटाया होगा क्योंकि डिवाइड में घटाते हैं। क्लियर है?
4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 इक्वल टू कितना लिखा है 24। 4 की पावर x यहाँ पर भी है, 4 की पावर x यहाँ पर भी है, दोनों तरफ 4 की पावर x, सही है। यहाँ पर भी 4 की पावर x, यहाँ पर भी 4 की पावर x, दोनों तरफ 4 की पावर x। अगर दोनों तरफ 4 की पावर x से क्यों ना कॉमन ले लें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बचा यहाँ कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे 0 तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ कॉमन लिया 1 और 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 इक्वल टू 24। अगर और सॉल्व करें तो 4 की पावर x इक्वल टू 4 बन जा 4 और 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, 4 बन जा 4 और 4 में बन गया 3, 3/4 यानी ये आएगा 3/4 इक्वल टू कितना 20। कैंसिल होगा 3 8 जा 24 और 4 8 जा 34 यानी 4x की पावर 34। 4 की कोई ऐसी पावर है जो 4 की पावर कुछ ऐसा है कि 32 आ सकता है, कोई पावर है नहीं, कोई है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर कि 2 की पावर 2 4 होता है x और यहाँ 2 की पावर कितना 5, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30। तो इस 4 को कन्वर्ट किया 2 की पावर 2x और 2 की पावर 5। तो अगर देखिए दोनों बेस सेम है तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 5, 2x इक्वल टू कितना आया 5, सही है। 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, क्लियर है। तो हम x बराबर कितना लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं 5/, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं ना, बोलो दुर्गेश जी ध्यान दीजिए, x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं 5/2। समझ में आ रहा बेटा आपको भी। अब देखो हमको वैल्यू ये नहीं फाइंड करनी थी, x की नहीं फाइंड करनी थी, कई बार तो x की फाइंड करके छोड़ देना, पर हमको क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, जहां x लिखा है वहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ लिखा है 2x दिख रहा है ना 2x, x लिखा है ना, x की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2, पूरे की होल पावर कितनी लिखी है x, फिर यहाँ 5/2। अब देखा जी ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कुल मिला के आएगा 5 की पावर 5/2, यही तो आया। अब इस पावर 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, दिमाग देखो क्योंकि ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन कई बार ऐसे दिया है, या तो ऑप्शन ऐसे दिया होगा, या तो ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये 2 है ना तो रूट लगा सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो क्लियर है। तो आंसर क्या होगा रूट में 5 की पावर 5। कोई डाउट तो नहीं है, या और क्या हो, या तो ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन टिक करना रहेगा, या इसको और अगर एक्सप्लेन करना चाहो कोई चाहता है तो इसको लिख सकते हैं कितना 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1, तो पावर 2 का 5 5 बटे 25 रूट 5 हो जाएगा अगर और लिखना चाहो तो। अब एग्जाम में ऑप्शन ये लिखा हुआ था, जो ऑप्शन लिखा है वो ये था आरआरबी के प्रश्न, समझ में आया, तो आपको इसी पे टिक करना है, क्लियर। एक बार क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से देख लेना, अगर कहीं कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है जैसे कि यदि नंबर अपने हिसाब से इफ 13 की पावर रूट x, 13 की पावर क्या लिखा है रूट में x इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। फिर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। 4 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 4 4 जा 16 4 जा 64 4 जा 256, सही है। 4 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 256, और 3 की पावर 4 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और माइनस 6।
256, 81 और 6 कितना होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा 87, यानी कहने का मतलब है 256 माइनस 87, 16 में साइन 7 गया 9, यहाँ बचा 4, 14 में गया 6, 169, यानी कहने का मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13√x इक्वल टू 169, सही है। और हम इसको अगर दोनों सेम करना चाहें बेस को, तो हम 13 की पावर कितना लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर होता है। अगर बेस सेम है तो हम ये भी लिख सकते हैं, पावर भी सेम होगी, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड √x इक्वल टू, हमको x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना, क्योंकि x ओनली चाहिए ना, रूट लगा है तो स्क्वायरिंग पावर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये x बचेगा, इसका वर्ग होगा तो 4, यानी आंसर किस पे टिक करेंगे, 4, सही है ना, आंसर आपका किस पे टिक होगा, 4, क्लियर, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, हमको इसका मान ज्ञात करना है, स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है, 8 माइनस 2√15 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल की साइन ये होती है, कह रहे इसकी वैल्यू बताओ। कैसे करते हैं तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर दो फार्मूले में कन्वर्ट होते हैं, क्या, एक तो या तो फार्मूला होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है, या तो ये कन्वर्ट होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, या तो ये फार्मूला कन्वर्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो ये फार्मूला कन्वर्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर एक्सप्लेन करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2। बस दोनों कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना है कि प्लस वाले में लास्ट में प्लस 2ab होता है, माइनस वाले में लास्ट में माइनस 2ab होता है, और आगे दोनों ऐड होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस वाले में लास्ट में प्लस 2ab होता है, लास्ट वाले में माइनस में लास्ट में माइनस 2ab होता है। अब ये देखो, अगर यहाँ माइनस लिखा है समझ जाओ माइनस वाला रूल अप्लाई है, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो समझ जाओ प्लस वाला रूल अप्लाई है। कैसे, अब तुम ऐसा करो, देखो होता 2 लिखा है ab, यानी गुणा करने पर 15 आया, तो कोई दो संख्या ऐसी बताओ जिनको मल्टीप्लाई, 2ab तो होता है यानी गुणा हो रहा है, तो दो ऐसी संख्या बताओ जिनको मल्टीप्लाई गुणा करने पर 15 आए और जोड़ने पर 8 आए, जोड़ने पर क्या आए 8, तो 5 3 15, 5 और 3, 5 3 15, 5 और 3 8, तो अगर देखा जाए तो ये आया 5 3 15, 5 और 3 8, तो आप इस पे रूट लगाओ, इस पे रूट लगाओ, अगर माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस, अगर इसका निकालोगे तो यही आएगा। सर कैसे आएगा, तो आप खुद ही देखो, अगर इसको स्प्रेड करें तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट 5 इनटू रूट 3, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर 3 5 3 8 माइनस 2 रूट 50, यही तो होगा, यानी कुल मिला के 8 माइनस 2 रूट 50, यही तो लिखा था, ठीक। तो कुल मिला के ये किसका स्क्वायर रूट था, किसका स्क्वायर रूट था, रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर रूट था, और जब इसको हटाओगे तो स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, तो रूट 5 माइनस रूट 3, इतना बड़ा आपको समझना नहीं, कुल मिला के आपको खाली ये देखना है क्या कि यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस का फार्मूला, माइनस है तो माइनस, साथ में ये भी देखना इस तरह के प्रश्नों में कि यहाँ 2 हो, यहाँ 2 होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप लेकर आओ। कैसे लाओगे, जैसे सपोज करो यही सवाल ऐसे भी एग्जाम में लिख सकता है, इस सवाल को एग्जामिनर ऐसे भी, कैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको हमने लिख दिया रूट 8 माइनस रूट कह देगा 60, कहेगा इसको सॉल्व, तो मैंने कहा यहाँ माइनस है तो चलो माइनस का फार्मूला ठीक होगा, पर यहाँ 2 होना चाहिए, क्या 2 है, नहीं है, तो लाना पड़ेगा, कैसे रूट 8 माइनस 2 कैसे आएगा, अंदर से, कैसे 4 का वर्गमूल ही तो 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट में 2 होता है, तो यहाँ 4 इंटू 15, 4 का 15 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 60 आएगा, 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो माइनस 2 रूट 15,
आप तो हल ही हो जाएगा, सही है ना। जैसे एक छोटा सवाल आपको देते हैं, जैसे लिखा हो, अब आप बताएं, जैसे इसका वर्गमूल निकालना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी मल्टी, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस का फार्मूला, 2 है, हाँ 2 है, ये गुणा करके दिया है, मल्टीप्लाई करके, ये ऐड करके, दो ऐसी संख्याएं बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ भी रूट लगाओ, यहाँ भी अगर प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस, बस सॉल्व। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, क्लियर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए क्लास को ओवर करते हैं।